जिन्होंने बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिया, जिनका नाम सुनकर भूत और पिशाच कभी आपके निकट भी नहीं आते, जिनके नाम के जाप से हर एक दुख, हर एक बाधा टल जाती है, वह हैं श्री हनुमान जी। लेकिन क्या आज के दौर में हनुमान जी केवल मंदिर की मूर्ति बनकर रह गए हैं? क्या उनकी भक्ति और उनका समर्पण केवल एक कथा बनकर रह गया है? क्योंकि आज के युवा कहते हैं कि सनातन की रक्षा हम करेंगे। उस सनातन की बात करते हैं जिसको बनाने वाले, जिसको संजोने वाले और जिसको एक जगह देने वाले ही हनुमान जी थे। क्या सच में आज का युवा सनातन का रक्षक है? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि जिनकी भक्ति, जिनका समर्पण हम भूल चुके हैं, उन्हीं की खड़ी की हुई बुनियाद पर आज हम कहते हैं कि हम रक्षक हैं। हम उनकी शायद भक्ति को भूल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कनव चोपड़ा और हर हफ्ते की तरह मैं आ गया हूं आपके लिए एक नई पॉडकास्ट लेकर। आज की पॉडकास्ट बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सनातन के रक्षक बने हैं। मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं उन लोगों से जिन्हें शायद मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, जिन्हें शायद ये लग सकता है कि खुद तो कैमरे के आगे भक्ति की बातें कर रहा है और हमारी भक्ति पर सवाल उठा रहा है। मैं उन लोगों पर सवाल उठा रहा हूं दोस्तों, या उन लोगों के लिए ये पॉडकास्ट लेकर आया हूं जो असल भक्ति और असल सनातन को जानते ही नहीं, जो भेदभाव करते हैं, जो धर्म में भेद करते हैं और दूसरे के धर्म को खत्म करने को सनातन कहते हैं। सनातन कभी भी हमें ये नहीं सिखाता। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं थैंक्स भी करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि मुझे आज भी वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर माई वीडियोज टू गेट पोस्टेड और वो वीडियोज को सपोर्ट करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल। तो आज भी मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ सेकंड्स निकाल कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो मीनिंगफुल लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर करें, और अगर कोई त्रुटि लगे तो बेधड़क कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग जो मेरा परिवार हैं वही मुझे क्रिटिसाइज़ भी करें, मेरी गलतियाँ भी बताए और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएं। क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, और तभी ये भक्ति भ्रमण मेरे साथ आप कर पाएंगे। और तभी ये यात्रा जो भक्ति भ्रमण के नाम से हमने शुरू की है, इसे हम आगे ले जा पाएंगे और उन जगहों पर पहुंच पाएंगे जहां पर हमारी सोच या छोटी रह जाती है, या हम उस पॉइंट के बारे में सोच नहीं पाते और खुद ही मन से कोई धारणा बना लेते हैं। धर्म को सत्यता से समझना और इस पॉडकास्ट को शुरू करना और इस प्रोग्राम को शुरू करने का मेरा सिर्फ एक विजन है कि जो भी नॉलेज मेरे पास है या जहाँ से भी मैं ये नॉलेज ग्रैब कर पा रहा हूँ, वो जन जन के पास पहुँचे और सभी तक सनातन धर्म का सही ज्ञान पहुँचे, जो मेरे माता पिता, मेरे गुरुओं और हमारे धर्म ग्रंथों के द्वारा मुझे मिला है। किसी भी ऐसी चीज़ को मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ को आगे प्रमोट करता हूँ जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक नहीं है या जो चीज़ हमें गलत रास्ते पर लेकर जा सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि आज का एपिसोड है हनुमान जी से रिलेटेड और सनातन धर्म के उन रक्षकों से रिलेटेड जो रक्षक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते पर नहीं, किसी और ही रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। हर एक ने बचपन में रामानंद सागर जी के रामायण सीरियल में हर सीन को देखा होगा, और हर सीन, हर एक डायलॉग हमें कंठस्थ है, क्योंकि वो रामायण ही एक ऐसा सीरियल था जिसने हमें सबसे पहले रामायण का ज्ञान दिया था। क्योंकि हर इंसान जो है वो रामायण को पढ़ता नहीं है, हर इंसान जो है वो मंदिर में जाकर कथा नहीं सुन सकता, क्योंकि व्यस्तता भी होती है और कई बार हमें मौका भी नहीं मिलता है। लेकिन रामानंद सागर जी का एक ऐसा सीरियल रामायण जो हर एक के दिमाग में घर कर गया। हनुमान जी का एक ऐसा कैरेक्टर जो ना केवल हमें भक्ति सिखाता है, वो समर्पण सिखाता है, वो निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा करना सिखाता है। और एक लाइन भी है सुंदरकांड की कि राम काज लगी तब अवतारा, कि राम काज के लिए उनका अवतार हुआ और उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो राम काज में ही निकाल दिया। और भगवान राम के कार्यों को करना ही हनुमान जी ने अपना जीवन माना। सारा जीवन उन्होंने आज भी राम काज में निकाला है और आगे भी वो राम नाम में ही निकालेंगे। जहाँ राम नाम का जाप होता है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। ये कहते नहीं है, ये सत्य है दोस्तों, क्योंकि बहुत सी जगह पर ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि जहाँ पर राम कथा हो रही है, वहाँ पर हर राम कथा शुरू होने से पहले और अंत तक एक वानर आकर बैठ जाता है
और पूरी राम कथा वो बिना किसी को तंग किए पूरी सुनता है। राम काज के लिए ही हनुमान जी हर जगह प्रकट हो जाते हैं। तो आज हम ये कैसे भूल जाते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो आज नहीं हैं, या उनकी भक्ति के हम अपनी मर्जी से ही मेथड्स निकाल देते हैं। और ओवर जो हम मेथड्स निकाल रहे हैं उनकी भक्ति के, वो कैसे निकाल रहे हैं? सोशल मीडिया पे, रील्स पे, या उनके बारे में नई नई रील्स बना करके ऐसा करिए तो हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसा करें तो आपके हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। अगर हनुमान जी को यही सब करना होता तो क्या वो उस युग में ज़रूर पैदा होते? वो आज के युग में पैदा होते और आज इंस्टाग्राम की रील्स बना के वायरल होते। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट टेक इट बाय हार्ट बट थिंक अबाउट इट, कि अगर हनुमान जी को भक्ति ना जगाकर वायरल ही होना होता तो क्या हनुमान जी आज के युग में इंस्टाग्राम नहीं चला रहे होते? थिंक अबाउट इट गाइस। क्योंकि आज हम जो भी चीज़ समझ रहे हैं, दो सोशल मीडिया हैज़ गिवन अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी थिंग्स, बट आर वी टेकिंग इट इन द राइट वे? और हम हर एक कंटेंट क्रिएटर को देखेंगे तो वो हर जगह भगवान को इनकलकेट करके कंटेंट बना रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा बनाने का अच्छा सोर्स है। इंडिया इज़ एन इमोशनल लैंड और वहाँ पर भगवान की वैल्यू बहुत है। आप भगवान के नाम का कंटेंट बनाओ, एवरीबॉडी विल बी वॉचिंग यू। क्योंकि भगवान जो है वो एक बहुत ही फ्रेजाइल टॉपिक है। यू कैन नॉट से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाएंगी। सो डोंट टेक इट बाय हार्ट बट अंडरस्टैंड द नॉलेज आई एम गिविंग। मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मैं ज्ञान देने के लिए नहीं हूँ। आई एम जस्ट हेयर टू टॉक what normal people think and what normal people talk about, but they don't come out and talk about it in public. So मेरे साथ जो डिस्कशन होती हैं, जो मुझे टॉपिक्स मेरे व्यूअर्स से मिलते हैं और जिस चीज़ के बारे में वो मुझे क्वेश्चन करते हैं, वही क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए अलग पॉडकास्ट बनाता हूँ और हर हफ्ते ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आप तक आता हूँ। और दोस्तों, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते बढ़ाते तो मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा था दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल सेइंग दैट हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। क्या आपको ये लगता है कि जो धर्म हमारे जन्म से पहले आया, जिस धर्म की बुनियाद आज से करोड़ों साल पहले पड़ गई, उसकी रक्षा हम करेंगे? बहुत ज़रूरी है ये सोचना दोस्तों कि अगर हम किसी धर्म के रक्षक बनने जा रहे हैं तो क्या हम किसी दूसरे धर्म के भक्षक बन सकते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि सनातन धर्म ने कभी भी किसी का भक्षण करना नहीं सिखाया। सनातन धर्म कभी भी ये बात नहीं करता कि आप अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर दो। और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हमने सनातन धर्म को फॉलो करना है, हमने सनातन धर्म का प्रचार करना है, हैव दे एवर टुक द बुक्स ऑफ अदर रिलीजन और उसे पढ़कर देखा? आप कुरान को पढ़ लीजिए, आप बाइबल को पढ़ लीजिए, आप गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लीजिए। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो आपको हर एक बुक में राम, कृष्ण और शिव दिखेंगे। आपको हर एक बात गीता का सार दिखेगी और आपको हर चीज़ से समझ आएगा कि हर एक धर्म, हर एक पंथ जो है वो सनातन धर्म का हिस्सा है। और कोई भी कितना भी अपने नाम के आगे कोई भी धर्म का टैग लगा ले, वो सनातनी है, क्योंकि वो सनातन युग में पैदा हुआ है। ना मैं आज के युग को कलयुग कह रहा हूँ, ना मैं पहले के सतयुग, द्वापर और त्रेता का नाम ले रहा हूँ। मैं सनातन युग की बात कर रहा हूँ, जो इन 4 युगों का सम्मेलन है, जो इस 4 युगों को अपने बीच में बांध के रखता है और युगों युगों से सनातन चलता आ रहा है। जितनी बार भी धरती पे प्रलय आई होगी हमारे जन्म से पहले, जितनी बार भी आगे आएगी, क्यों सनातन धर्म ही आगे आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो सारी धरती फिर से बनती है, सभी युग फिर से चलते हैं, हर एक भगवान फिर से प्रकट होते हैं, हर एक युग फिर से चलता है और हर एक चीज़ को वैसे ही चलाया जाता है जैसे परमपिता परमेश्वर ने लिखा है। कभी ये सोचा आपने? तो हम कहाँ से हुए सनातन धर्म के रक्षक? जिस धर्म का जन्म कब हुआ और हमारा जन्म कब हुआ, उसी का डिफरेंस आज तक हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने सालों पहले सनातन धर्म आ गया और कितने सालों बाद हम जन्म लिए। अगर इसी डिफरेंस को अगर आप नहीं जानते हो ना, तो प्लीज अपने आप को ऐसा ना कहें जो आप नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम सनातन की रक्षा करेंगे। इस पर एक बहुत प्यारा डायलॉग है जो दीवान मंदिर की रामलीला में मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है। जब रावण सीता का हरण करने आता है और जब माँ सीता लक्ष्मण को कहती हैं सीता हरण से बिल्कुल पहले कि जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता जो हैं वो किसी मुसीबत में हैं, उनकी रक्षा करो, तो लक्ष्मण बहुत ही शुद्धता के साथ एक बहुत प्यारी बात बोलता है
कि करे रक्षा गडरिये की, नहीं ये काम बकरी का, करूं मैं उसकी क्या रक्षा जो रक्षक है त्रिलोकी का। भगवान की रक्षा हम करेंगे, जिसने इस पूरे संसार को बनाया, जिसने त्रिलोकी बनाई, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, हर एक संसार के हर एक जीव को श्वास दिए, हर एक का जन्म किया, हर एक का भक्षण किया, हर एक चीज को संभाला, हम उसे संभालने जाएंगे। एंडिंग दिस वीडियो विद अ क्विक नोट, क्योंकि आज की वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं करने वाला हूँ, 3-4 दिनों में आपके लिए एक नई वीडियो आएगी एक नए टॉपिक पर। तो लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा दोस्तों, सनातनी बनना मुश्किल नहीं है, इवन हनुमान जी की तरह बनना भी मुश्किल नहीं है। बस अपनी ईगो को त्याग दें और सेवा और साधना को पकड़ लें। आप रोज सेवा करें अपने माता पिता की, सबसे पहले अपने माता पिता की। किसी की भी बाहर जाकर सेवा करना, कुछ भी दान पुण्य करने से पहले ये देखें कि आपके माता पिता प्रसन्न हो, उनकी ज़रूरतों को पूरी करें, उनसे प्यार रखें, उनका आदर करें, उनके साथ जुड़े रहें और जैसे भी हो उनकी सेवा करें। सारा सनातन वही है दोस्तों, माता पिता के चरणों में ही आपको सारा सनातन मिल जाएगा। आप सनातन धर्म की वही रक्षा हो गई, जहाँ हर घर में एक पुत्र या एक बेटी वो अपने माता पिता का आदर करना समझ जाएगी आज के युग में, तो समझ लीजिएगा कि कलयुग खत्म और सनातन युग शुरू। तो सनातन की रक्षा अपने आप होती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आई होप जो भी मैंने बातें कही हों वो आपको अच्छी लगी हो। अगर किसी को बुरा लगा तो हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरी कोई भी बात आपको ऐसी लगी हो कि जो आपको हर्ट कर गई, तो मैं फिर से हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो भी आपके कमेंट्स हों वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि भक्ति की यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी और यही भ्रमण आस्था और विश्वास से होता रहेगा जब आपका साथ मेरे साथ होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री राम, जय जय हनुमान।